दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम मिसेस सेन रहता है को और भी क्लासमेट बुली कर रहे होते हैं। वहाँ पे इस ड्रामा का मेन लीड चले आता है जिसका नाम मिस्टर ची रहता है। क्लास में बुली कर रहा होता है स्टूडेंट लोग, उससे डर लेता है और हमारी फीमेल लीड को दे देता है। तो सेन मिस्टर ची को देख के बोलती है कि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, पर मैं इसको 7 साल से प्यार कर रही हूँ। मैं हर दिन इसको देखती हूँ तो लगता है कि मेरा सांस ही रुक गया है। दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड का ग्रेजुएशन होने वाला था। तो उस टाइम उसकी फ्रेंड पूछती है वीडियो बनाया कि तुम्हारा सबसे बड़ा विश क्या है। तो मिस सेन बोलती है कि वह सबसे बड़ा विश ये है कि जो बॉय से मैं प्यार करती हूँ 5 सालों से उसके साथ मैं अपना फ्यूचर स्पेंड करना चाहती हूँ। कहा जाता है हमारी फीमेल लीड दोनों एक दूसरे खड़ा रहते हैं सामने। कहा जाता है कि डोर से जो भी साथ में जाएगा उसका फ्यूचर हमेशा एट रहेगा और हमेशा साथ रहेगा। हमारे फीमेल लीड काउंट करती है 3, 2, 1। अब दौड़ के मिस्टर के पास जाती है, उसकी फ्रेंड हेल्प करती है और बोलती है कि मिस्टर ची क्या मैं तुम्हारे साथ द डोर ऑफ द फ्यूचर चल सकती हूँ। तो वहाँ पे मिस बाहर चली आती है और मिस्टर ची को बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत देर से वेट कर रही थी। मिस्टर ची हमारे फीमेल लीड की इग्नोर करके मिस बाय के साथ चले जाता है। देखकर मिस सेन को बहुत ज्यादा हॉट होता है। फिर नेक्स्ट सीन हम लोग को दिखाया जाता है ग्रोसरी का कि फ्रेंड समझाती है कि मिस बाय ऑलरेडी ये कंट्री को छोड़ चुकी है और मिस्टर जी के साथ उसका ब्रेकअप भी तो हो गया। तुम्हारे पास चांस है अभी भी, तुम क्यों नहीं मिस्टर जी को वापस पहनने का ट्राई भी करती हो। इस अभी मिस्टर जी अभी बार में जाके बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा है। वो प्रोटेक्शन को दिखा के बोलती है कि नहीं तुम्हारे पास अच्छा मौका है, मिस्टर जी के साथ अच्छा खासा नाइट स्पेंड कर सकती हो। सेन बोलती है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस बार पर उसकी फ्रेंड बोलती है कि डोंट वरी, वो खुद प्रोटेक्शन खरीदती है। बाहर जैसे हमारी फीमेल लीड निकलती है सामने से मिस्टर ची चले आते हैं। वो देख के घबरा के वापस जाने लगती है। तभी फ्रेंड उसको स्ट्रेट खड़ा करती है मिस्टर ची की तरफ और बोलती है अगर तुम स्टेप नहीं लोगी तो फिर दोबारा पछताओगी। वो उसकी फ्रेंड पीछे से आती है, बोलती है कि मैंने ले लिया। फिर मिस्टर ची बोलता है कि क्या हुआ, तो बोलती है कुछ नहीं। तो फिर बोलती है कि मिस्टर ची मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ हाथ होल्ड करना चाहती हूँ, हम लोग कभी भी ब्रेकअप नहीं करेंगे। ये बात मैं दिल से बोल रही हूँ। तभी मिस्टर जी उसके हाथ से प्रोटेक्शन ले लेता है, रूम में ले जाता है, अपना कपड़ा खोल रहा होता है। तभी हमारी फीमेल मेमोरी बोलती है कि जिस बंदे से मैं 7 साल प्यार की, अब मैं ग्रेजुएट हो चुकी हूँ, क्या मैं उसके साथ नाइट स्पेंड करूंगी। इसके बाद मिस्टर ची हमारी फीमेल लीड के साथ नाइट स्पेंड करता है और हमारी फीमेल लीड भी मिस्टर ची के साथ 1 नाइट स्टैंड कर दी है। इसके बाद कहानी कुछ दिन बाद दिखाई जाती है। मिसेस सेन अपनी फ्रेंड को बोलती है कि प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम ये बात मिस्टर ची को क्यों नहीं बोल रही हो, तो 20 बच्चे का फादर तो वो भी है ना। सेन बोलती है कि मैंने जो प्रोटेक्शन लिया था वो एक्सपायर हो चुका था, तो मैं नहीं चाहती कि वो फोर्सली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। कि फ्रेंड बोलती है फेफे कि मैं अभी जाकर मिस्टर जी से बात करती हूँ। तो सेन उसको रोकती है। तभी मिस्टर जी उन लोग का कन्वर्सेशन सुन लेता है और बोलता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ, बस ब्राइड बनने का तैयारी करो। फिर हमारी फीमेल लीड मन में सोचने लगती है कि मैं 7 साल से यही सपना देखती थी कि मिस्टर जी से शादी करूंगी, फाइनली और मेरा सपना पूरा होने वाला है। उन लोग का वेडिंग में दिखाया जाता है। मिस सेन मम्मी बोलती है मैंने यही सोचा था कि मैं मिस्टर जी के साथ एवं हैप्पीली न्यू लाइफ स्टार्ट करूंगी। मुझे समझ में आया कि ओनली मैं ही हूँ जो मिस्टर ची के साथ रहना चाहती हूँ। के बाद मिस्टर ची को देखकर बोलती है कि हनी तुम वापस आ गए, देखो मैं तुम्हारे लिए सूप बनाई हूँ। उसको सूप देने के लिए जाती है। तो मिस्टर ची बोलता है कि वैसे भी मैडम वैंग और ये सब तो आते हैं उनको बनाने, तुम क्यों बना रही हो, अपने रूम में जा रहा हूँ, वो बोल के चले जाता है। ये सुनने का हमारे फीमेल लीड को बहुत ज्यादा हर्ट होता है और मैंने बोलता है कि मैं इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ उसको अपने प्यार में डालने के लिए। वहाँ तक एक एक्सट्रीम की वजह से मैंने अपना बेबी भी खो दिया था और हम दोनों का साथ में उसी टाइम बॉन्डिंग खत्म हो गया था। हमारी फीमेल लीड का मिसकैरेज भी हो जाता है। ये बात मिस सेन मिस्टर ची को डिवोर्स देने का डिसाइड करती है, डिवोर्स पेपर साइन करती है। तभी उसकी फ्रेंड फेफे का मैसेज आता है उसके पास कि मिस बार वापस चाइना आ चुकी है, तुम्हारे हस्बैंड की फर्स्ट लवर। तो सुनने के बाद सेन बहुत होने लगती है। फेफे का कॉल आता और बोलता है कि तुम्हें पता है स्कूल सेलिब्रेट कर रहा है एनिवर्सरी आफ्टरनून को और तुम्हारा हस्बैंड स्टेज पर स्पीच ही देने वाला है, तुम्हें इसके बारे में बताया है। तो सेन बोलती है कि मुझे इसके बारे में नहीं बताया है। फेफे बोलती है कि ओके हम दोनों साथ में जाएंगे, अच्छा सा ड्रेस पहन के आ जाना। तो मिस सेन बोलती ओके। फिर वो लोग जाते हैं हॉल में जहाँ पे स्कूल का एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रहा था। वहाँ पे एज अ गेस्ट मिस्टर ची तो रहते ही, उसके साथ मिस बाय भी रहती है। तभी फेफे बोलती है कि मिस बाय यहाँ पे क्या कर रही है। तो और लोग बात करने लगता है कि इतनी फेमस स्टार है क्यों नहीं आएगी, ये वैसे भी इन दोनों का परफेक्ट जोड़ी है मिस्टर ची का और मिस बाय का।
मिस्टर ची ने मिस वाई का मूवी ने 100 मिलियन डॉलर भी तो किया। ये सब रूमर्स और फैल रहा है कि मिस्टर ची और मिस वाई का अफेयर चल रहा है। चीज से एक गर्ल क्वेश्चन पूछती है कि मिस्टर ची आपका क्या फेवरेट पर्सन इस स्टेडियम में है क्या? तो मिस्टर ची हाँ बोलते हैं। तो सभी को लगता है मिस बाय और हमारे फीमेल लीड बहुत हॉट फील करती है, वो हॉल से बाहर निकल जाती है। ये सोचती है कि अगर मैं मिस्टर ची के बेबी के साथ प्रेग्नेंट नहीं होती तो मिस्टर ची मुझसे शादी नहीं करता और मिस बाय से शादी करता। ये मिस्टर ची बोलता है कि सैन, तो सैन बोलती है कि तुम जिससे प्यार करते हो उसके पास जाओ। जैसे ही जाए तो उसका कार का एक्सीडेंट हो जाता है। सैन बोलती है कि तो मुझे नेक्स्ट लाइफ मिलेगा तो मैं मिस्टर ची के साथ कभी नहीं रहूंगी। बोलते ही नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड का खुलता है। वो अपने आप को स्कूल ड्रेस में पाती है और स्कूल में पाती है। उसके सामने मिस्टर ची रहता है। बोलती कि नहीं मरी नहीं, ऐसा लग रहा है कि मैं स्कूल में हूँ मिस्टर ची के साथ। ऐसा लग रहा है कि मेरा रिबर्न हुआ है। इस सीन खड़ी होती है और लोग उसको देखने लगते हैं। होती है मिस्टर ची इसको पेपर देता है तो पेपर लेके बोलती है कि मिस्टर ची आज क्लास में लेक्चर देने का जरूरत नहीं है। तो मिस्टर ची बोलता है कि तुमने क्या बोला? टन बोलती है कि मैंने तुम्हारा पूरा नाम लिया, मैं पास्ट में बहुत ज्यादा गलत थी पर अब नहीं होंगी। वो जाने लगती तभी मिस्टर ची उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ है? मैंने बोलती है कि मैं दोबारा जन्म हुआ है, मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे साथ सेम क्लास में हूँ फिर भी नहीं। तो वहाँ पे टीचर आता है और बोलता है कि जिसका जैसा एबिलिटी है वो उसके हिसाब से बैठेगा, जो इस कंपटीशन में जीतेगा क्लास का टॉप स्टूडेंट बनेगा। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि हाथ छोड़ो मेरा, तो सामान पैक करना। वो बोल के चली जाती है। तो और क्लासमेट बातें करने लगते हैं कि मिस्टर जी को तो सैन बहुत लाइक करती थी, ऐसा बिहेवियर तो नहीं करती थी, अचानक क्या हो गया, बहुत सैड है क्या? हमेशा मिस्टर जी से क्वेश्चन करने के लिए हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती थी, आज क्या हुआ? तभी एक गर्ल जाती है मिस्टर जी के पास क्वेश्चन पूछने के लिए। तो मिस्टर जी बोलता है कि मुझे नहीं पता, इग्नोर करके चले जाता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल क्लास के बाहर वेट कर रही होती कार का। तभी मिस्टर जी का ड्राइवर बोलता है मिस सेन के साथ क्या आपका झगड़ा हुआ है क्या? वो देख रही है हम लोग कार पार्क किया, उसका वेट करे, वो अभी तक नहीं आ रही, क्या मैं ड्राइव करके उनके पास जाऊँ? तो मिस्टर जी कुछ नहीं बोलता। तभी हमारी फीमेल को याद आता है कि उसकी मॉम को छोड़ने के लिए जाने वाली थी। तभी हमारी फीमेल बोली थी कि मॉम आपको स्कूल छोड़ने का और लाने का जरूरत नहीं, मैं मिस्टर जी के कार से आ जाऊंगी। प्रेजेंट में याद करते बोलती है कि मैं कितनी चीप थी ना, एक मैन को चेस करने के लिए इतना कुछ की। मैंने बोलती कि जो कुछ हो जाए मैं मिस्टर जी के कार से तो घर नहीं जाने वाले, इसके अलावा किसी और से मैं चली जाऊंगी। तभी उसकी फ्रेंड फिर आ जाती है। हमारी फीमेल बोलती है कि मेरा एक विश पूरा हो गया। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारा कौन सा विश पूरा हुआ? तो फेफे बोलती है कि तुम तो मिस्टर जी के कार से आती थी ना, तुम तो उसी का वेट करती थी। तो बोलती है कि मैं उसका वेट तो करती थी पर अब मैं नहीं करूंगी। फिर वो जाने लगती है उसके साइकिल पे बैठकर। तो मिस्टर जी उसको देखता है। मिस्टर जी हमारे फीमेल का पीछा कर रहा होता है। तभी उसका ड्राइवर बोलता है कि मिस्टर जी आज सुबह क्या आप सेन फैमिली को वर्किंग कैपिटल नहीं दिए थे उसके पेरेंट्स को? ये बोलता है कि तुमने मैं फॉलो क्यों नहीं किया? उसका असिस्टेंट बोलता है जो ड्राइवर भी रहता है कि अभी हम लोग दे रहे हैं। चची स्माइल करता है तो उसको समझ में आता है। तो बोलता है कि चलो हम लोग सेन का रेसिडेंट जा रहे हैं। क्या हमारे फीमेल घर जाती है तो उसके मॉम डैड मिस्टर जी का वेट कर रहे होते हैं। तो उसके डैड बोलते हैं कि मिस्टर जी को तुम लेके क्यों नहीं है? तो सेन बोलती है कि मिस्टर जी कोई हम लोग का फैमिली मेंबर नहीं, भला मैं उसको लेके क्यों आऊँ? कि मैम बोलती है कि तुम मजाक कर रही हो ना। फिर उसको बैठाती है। सेन बोलती है कि इस समय फेवरेट फूड नहीं है। तभी उसके डैड बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें सी फूड से एलर्जी है पर यह सब मिस्टर जी को पसंद है इसलिए हम लोग बनवाए हैं। कि माँ बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हें ऑमलेट पसंद है, इसको ऑमलेट देती है। इनके मॉम डैड बोलते हैं कि हम लोग ऑल डे बिजी रहते, तुम हम लोग के खातिर ही मिस्टर जी को कॉल करो। तभी हमारी फीमेल फोन निकालती है और मन बोलती है कि सेन फैमिली थोड़ा सा क्राइसिस में है, मैं अगर पैसे का सॉल्व नहीं करूंगी तो मैं डैड मिस्टर जी को नहीं छोड़ेंगे। पास्ट लाइफ में तो मैं मिस्टर जी से हेल्प ले रही थी जिसकी वजह से सब मेरे को बहुत ज्यादा समझ आता है कि मैं गोल्ड डिगर पर्सन हूँ, इस लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी मॉल का मैसेज देखती है तो उसको 50 मिलियन में आती है क्योंकि वो जीत चुकी थी। अपने मॉम डैड को दिखाती है तो उसके मॉम डैड खुश हो जाते हैं। तभी दरवाजा नॉक करता है तो दरवाजा खोलती है सेन। तो मिस्टर जी अंदर आ जाते हैं। मिस्टर जी मॉम डैड के पास चले जाते हैं सेन को और बोलते हैं कि मुझे पता है कि सेन फैमिली अभी फुटफॉल कैपिटल से क्राइसिस में है, मैं सॉल्व करने के लिए रेडी हूँ। चेक देता है मिस्टर जी सेन फैमिली को। सेन के डैड बोलते हैं कि पैसे का जरूरत नहीं। तभी हमारी फीमेल लीड आती है और मिस्टर जी का हाथ नीचे करती बोलती है कि थैंक यू ये जेनरसिटी के लिए, हम लोग का जो फैमिली प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। मिस्टर जी को खाने भी नहीं देते, उसको वहाँ से निकाल देती है। फिर बोलती है कि आज के बाद से मुझे मिस्टर जी पर रिलाई करने का जरूरत नहीं है, मिस्टर जी के बिना भी अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ। एक सीन हम लोग को क्लास का दिखाया जाता है। हमारी फीमेल लीड जा रही होती है तभी मिस्टर जी का यंगर ब्रदर चले आता है और बोलता है कि मैं पूरा पर्सन नहीं हूँ। तभी उसको देख के प्रीवियस लाइफ में याद करती है, उसी तरह उसको रास्ता रोका था और बोला था कि मैं बैड पर्सन नहीं हूँ। तभी सेन उसको उस टाइम जवाब दी थी पास्ट लाइफ में कि मैं तुम्हारे ब्रदर से प्यार करती हूँ, मिस्टर ची से तुम मुझसे दूर रहो, चली गई थी। तभी जब मिस्टर ची का ब्रदर होता है बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम मेरे ब्रदर से डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर दी हो, क्यों तुम फाइंड कर ली कि बहुत ज्यादा बोरिंग है? तो
पता है कि तुम्हें एक कैरेक्टर को जज करना अच्छी तरीका से आता है। सब मिस्टर ची आ रहा था। ये देखकर सन बोलती है कि पास्ट लाइफ में मैं मिस्टर ची को जज करने के लिए कोई भी अपोजिट लड़के से बात तक नहीं करती थी, इंक्लूडिंग उसके ब्रदर से भी, लेकिन इस लाइफ में मैं मिस्टर ची को खुद से नफरत करवा के रहूंगी। मिस्टर ची का ब्रदर को हाथ पकड़ लेती है नेक और बोलती है सीक्रेट है। ब्रदर बोलता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें सेटिस्फाई करूंगा। मिस्टर ची का फ्रेंड बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो मिस्टर ची का ब्रदर बोलता है कि हमेशा ब्रदर मेरे से फाइट करते थे, यहाँ तक जो गर्ल के ऊपर मुझे क्रश थे उसके लिए भी। डोंट वरी, इस बार से कुछ नहीं होगा। ब्रदर बोलता है कि ब्रदर मॉम डैड को बोल दीजिए कि आज मैं डिनर पे नहीं आ पाऊंगा। वो पता है कैसे, और मिसेस सेन को टाइटली हक करता है। मिस्टर ची का फ्रेंड लोग बोलता है कि तुम्हें पता नहीं कि सेन तुम्हारे ब्रदर से प्यार करती है। तो उसका ब्रदर बोलता है मिस्टर ची का सेन से कि तुम उससे प्यार करती हो, तो बोलती है नहीं तो मैं उससे कोई गर्ल नहीं हूँ। तो मिस्टर ची मम्मी बोलता है कि उसने क्या मना कर दिया। तो उसका ब्रदर बोलता है कि हम लोग जा रहे हैं। तो मिस्टर ची का फ्रेंड लोग बोलने लगता है कि वैसे भी मिस सेन गुस्से में इसलिए तुम ऐसा बोल रही, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे से कुछ चाहना चाहती है। अभी कुछ बोल रहा होता है तो हमारी फीमेल को गुस्सा आता है और मन में विश करती है कि मेरे सामने से मिस्टर ची डिसअपीयर हो जाए। तभी एक बास्केटबॉल आता है और मिस्टर ची को लग जाता है, जिसके से वो अनकॉन्शियस हो जाता है। तो सेन बोलती क्या मेरा विश पूरा हो गया इतना जल्दी। नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर ची इसके बाद कॉन्शियस हो जाता है। तो उसका फ्रेंड लोग बोलता है कि तुम्हें पता मैं कितना बोरिड हो गया था, मुझे ऐसा लगा था कि तुम्हारा शुगर लेवल कम गया इसलिए तुम अनकॉन्शियस हो गए हो। ची बोलता है कि सेन का। उसका फ्रेंड लोग बोलता है कि तुम्हारे ब्रदर के साथ कॉफी पीने के लिए कैफे में गई है। चिची बोलता है कि मुझे जाना चाहिए। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि नर्स बोली तुम्हें रेस्ट करने के लिए, तुम कहाँ जा रहे हो। चिची बोलता है कि सेन के पास। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम्हारी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेन, वैसे भी तुम तो पहले तो मिस बाय से प्यार करते थे ना, मिसेस सेन से तो प्यार तुम नहीं करते थे। दूसरा फ्रेंड बोलता है कि तुम क्या सचमुच सेन से प्यार करने लगे होते। मिस्टर ची कोई जवाब नहीं था, वहाँ से चले जाता है। और दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड ची के ब्रदर के साथ रहती है। हर बार सेन कोई घूरे जा रहा था तो सेन बोलती है कि स्टॉप, कितना यूर हो गई मुझे। उसका ब्रदर का नाम ईचन रहता है। ईचन बोलता है कि तुम क्या सचमुच मिस्टर ची से लाइक करती हो। तो बोलती है कि नहीं, मैं यूज्ड टू थी और अब मैं उसको लाइक नहीं करती हूँ। ईचन बोलता है क्यों। तो फिर मम्मी बोलती है कि मैं पहले मिस्टर ची को लाइक करती थी, जिस तरह से मैंने अपना सपना खो दिया, डिग्निटी खो दिया, अपना फ्रीडम खो दिया। बाद में मिस्टर ची का मुझे प्यार भी नहीं मिला। लास्ट में बस मैं अपने आप को ही हर्ट करके रह गई। इस दौर में कोई भी रिग्रेट नहीं करूंगी। चलता है कि तुम इसको डिसलाइक क्यों नहीं करते हो। तो हमारी फीमेल बोलती है किसी को डिसलाइक करने का कोई रीजन नहीं चाहिए। बोलते है कि तुम उसको पहले क्यों लाइक करती थी। तो हमारी फीमेल जवाब नहीं देती है। ईचन बोलता है कोई बात नहीं, तुम कॉफी फिर रफी में तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में केक खिलाने लेके जाऊंगा। जैसे ही वो लोग कैफे से बाहर निकलते हैं बहुत तेज बारिश होने लगता है। तो ईचन छाता लेने के लिए जाता है। तैसे हमारी फीमेल टर्न होती है, सामने मिस्टर ची छाता लेके खड़े रहते हैं। फ्रेंड बोलते है कि मिस्टर जी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर ची का फ्रेंड लोग बोलता है कि वैसे भी ये कैफे मिस्टर ची का ही है। तभी ईचन बोलता है कि मिस्टर ची तुम्हें लाइक नहीं करती, तुम उससे दूर रहो। तो मिस्टर ची का और भी फ्रेंड लोग बोलते है कि मेरी सिस्टर इन लॉ, तुम लोग को पता नहीं कि सैन मिस्टर ची के साथ रहने के लिए कितना हार्ड वर्किंग की है, तो तुम्हारे पास क्यों जाएगी। ईचन बैग से कवर करता और उसको अपने पास बुलाता है। तो सैन मने बोलती है कि मैं गिव अप कर चुकी हूँ मिस्टर ची पे। उसके पास जाने लगती है तो मिस्टर ची उसको अपना छाता देख के वहाँ से चले जाता है। जब बोलता है कि चलो फेवरेट रेस्टोरेंट, तो बोलती है कि नहीं मुझे स्टडी करने जाना, चली जाती है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है फेफे बनाती वो वीडियो सैन का और बोलती कि तुम्हारा ग्रेटेस्ट विश क्या है। सैन बोलती कि मेरा विश यही है कि जो मेरा फेवरेट जॉब है मैं उसको ये पूरा मेहनत से हार्ड वर्किंग करूँ और मेरी लाइफ में मिस्टर ची ना हो, क्योंकि मैं अपना लाइफ में उस इडियट को नहीं देखना चाहती हूँ। और जैसे ही पीछे टर्न होती सामने मिस्टर ची रहता है। चीची को देख के बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बोलता कुछ भी नहीं। तो जाने लगता है तभी एक बॉय बोलता है कि तुम दोनों के साथ में फोटो। तो फोटो क्लिक करने के लिए रेडी हो जाती है। अमन बोलती है कि मेरा हायर सेकेंडरी खत्म होने वाला है बिना मिस्टर ची का, रेस्ट ऑफ द लाइफ में ऐसे ही जूंगी। तभी फोटो में बीच में मिस्टर ची चले आता है। कहानी कुछ महीने बाद दिखाई जाती है। सेकेंडरी का रिजल्ट आने वाला था जिसके वजह से उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। तो मैंने बोलती कि मैं पहले यही चाहती थी कि सेम यूनिवर्सिटी में जाऊं जिसमें मिस्टर ची जाएगा, जिसके वजह से मैं जो सपना था स्टडी करने का वो भी गिव अप कर दिया था। इस लाइफ में मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ, मैं सपना पूरा करना चाहती हूँ। चलिए वो अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेती है जिसमें मेडिकल रहता है। हमारी फीमेल लीड अपने फ्रेंड लोग को रिप्लाई करने लगती है कि उसको कितना स्कोर्स आया है। बातें करने लगता है कि ये मिस्टर ची तुम उसमें जा रही हो। तो बोलती नहीं। तो फिर बोलता है कि हो सकता है मिस वाई जिस यूनिवर्सिटी में होगी मिस्टर ची भी उसी में जाएगा। तो मैंने बोलती हमारी फीमेल लीड इस बार इस लाइफ में मिस्टर ची के पास तो नहीं जाने वाली, पक्का मिस्टर ची मिस वाई से शादी करेगा, हैप्पीली रहेगा। दूसरी तरफ मिस्टर ची का फ्रेंड लोग बोलता है क्या तुम सचमुच बाय पे गिव अप कर रहे हो और सेंस को साथ रहोगे। मिस्टर ची बोलता है कि मैं बाय को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता हूँ। वो हमारे फीमेल लीड को ये भी रिप्लाई करने के लिए जाता है कि मैं बाय को लाइक नहीं करता हूँ बाय को, लेकिन वो उसको ब्लॉक कर दी थी।
तो फ्रेंड लोग बोलते क्या सेन ने ब्लॉक कर दिया मिस्टर ची को। फिर मिस्टर ची के पास मैसेज आता है फेफे का कि मेरी फ्रेंड तुम्हारे साथ सेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिए, मेरे साथ मेडिकल पढ़ेगी। के बाद हमारी फीमेल लीड थी, तभी उसका फ्रेंड का मैसेज आता है कि हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद तो सब अलग अलग यूनिवर्सिटी में चले जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम क्लासमेट के साथ एंजॉय कर लो, डोंट वरी होगा मिस्टर ची नहीं आएगा, वो आउट ऑफ द टाउन है। तो खुश हो जाती है, फिर वो पार्टी में चली जाती है। तो सभी लोग बातें करने लगता है कि कल से हम लोग अलग हो जाएंगे, तो आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्लासमेट बोलता है कि तुम तो हमेशा मिस्टर ची को फॉलो करती थी, तुम उसी के साथ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली हो ना। इस बात पे सन बोलती कि नहीं, मेरे ग्रैंडफादर का मेडिकल है, मैं मेडिकल सेंटर है, तो मैं मेडिकल ही स्टडी करूंगी, अपने फैमिली का इनहेरिटेंस संभालूंगी। तो लोग बहुत खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। मिस्टर ची का फ्रेंड उसके ब्रदर के साथ वाला फोटो क्लिक करता है और मिस्टर ची को सेंड करता है। ये देख के मिस्टर ची जेलस फील करता है। वीडियो कॉलिंग करके मिस सेन का और ईचन का वाला वीडियो देखता है। वो तो गुस्सा करता, बोलता है कि मैं अभी आ रहा हूं, तुम उसको रोक के रखो। तभी फेफे पर ड्रंक हो जाती है, तो सेन उसको लेके जाने लगती है। तो मिस्टर ची का फ्रेंड उसको रोकने की कोशिश करता पर कर नहीं पाता। तभी मिस्टर ची कार से आते हैं, तो सामने मिस बाय चली आती है, को ड्रिंक करने के लिए बोलती है और बोलती है कि हम लोग तो वैसे ही गोल्डन पार्टनर है ना, सेलिब्रेट कर ही सकते हैं। और बाय उसको बोलती है कि हम लोग ग्रेजुएट तो हो चुके हैं, मैं तुम्हें बात बोलना चाहती हूँ, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तो मिस्टर जी बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ, मैं यंग था इसलिए स्टूपिड था, ट्रैक्शन को मैं प्यार समझ लिया, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता। तो मैं बहुत दिनों से बात बोलना चाह रहा था कि मैं तुमसे कोई लाइक नहीं करता, लेकिन हाँ जो है मेरे पास उससे मैं लाइक करता हूँ, इसलिए हम दोनों को पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं बोलती है कि तुम जिस लड़के से प्यार करते हो मैं तो नहीं हूँ ना, कोई बात नहीं, हम लोग के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग था मैं उससे क्लियर करना चाहती हूँ, हम दोनों तो फ्रेंड है ना। उसको वाइन पीने के लिए बोलती है, तो मिस्टर जी एज अ फ्रेंड के नाते वाइन पी लेता है, फिर उसको नशा होने लगता है। इसके बाद बोलती क्या वो मिस्टर जी और उसको कार में बैठा लेती है और बोलती है, खुद भी कार में चली जाती है और बोलती है कि तुम सिर्फ मेरे हो। उसी तरफ सेन को मिस्टर जी का फ्रेंड रोकने का पूरा कोशिश कर रहे थे। सेन गुस्साने लगती है कि तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, तो बोलती नहीं ऐसे ही। तभी मिस्टर जी का दूसरा फ्रेंड आ जाता है, बोलता है कि तुम्हें पता है मैंने क्या देखा, मिस्टर जी और बात साथ में लोग कार में बैठे हैं, तो लग रहा है कि उन दोनों को बीच में कुछ तो कुछ हो रहा है। तभी एक और फ्रेंड मिस्टर जी का उसका मुंह बंद कराता है। मन में बोलती है कि मिस्टर जी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा इस सब पूरा हो रहा है, मैं यही विश करती थी कि तुम और बाय हमेशा हैप्पीली स्पेंड करो, वही हो रहा है। तो सेन बोलती है कि हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है मिस्टर जी का फ्रेंड को, और अपनी फ्रेंड को लेकर चली जाती है फेफे को। फेफे वो कार में बैठाती है, तो फेफे बोलती है कि तुम घर जाकर मुझे कॉल करना, तो बोलती है ओके। फिर वो जा रही होती है रास्ते पे, अपने मन में बोल रही होती है, मन में बोलती है कि जिस पर्सन से मैं 7 साल प्यार की उसको चेस करने के लिए क्या कुछ नहीं की, हर जगह मैं उसके पास जाती थी पर मिस्टर जी मुझे इग्नोर करता था। आज फाइनली मैं मिस्टर जी को बाय बोल रही हूँ, वो बोल के रो रही होती है। तभी मिस्टर जी उसको पेपर देता है, तो सेन बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें इस बाय के साथ होना चाहिए, वो बोल के जाने लगती है। तो मिस्टर जी बोलता है कि मैं उसको लाइक नहीं करता हूँ, मैं बाय को लाइक नहीं करता हूँ। तो सेन मुझे बोलती है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, वो जा रही होती है। तभी मिस्टर जी उसका हाथ पकड़ लेता है। मिस्टर जी कुछ ज्यादा ही हमारे फीमेल लीडर क्लोज जाता और बोलता है कि तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देना होगा, तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रही हो, अवॉइड भी कर रही हो, तुमने अपना चॉइस चेंज क्यों कर दिया, जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाली थी तुम उसको भी चेंज करके मेडिकल साइंस में एडमिशन ले लियो। सेन बोलती कि मैंने कोई चेंज नहीं किया, मुझे मेडिकल स्टडी करना ही था। तो मिस्टर ची बोलते हैं कि ये बात है। मिस्टर ची बोलता है कि सब तुम मेरे वजह से की हो ना। सेन बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला, तुम्हारा भी क्या रिबॉर्न हुआ है। तो मिस्टर ची रोते हुए बोलता है कि मैं एक बार तुम्हें खो चुका हूँ, दोबारा नहीं खो सकता। फिर हम लोग को प्रीवियस लाइफ में दिखाया जाता है, मिस्टर ची हॉस्पिटल में रहता है। तभी डॉक्टर बाहर निकलता है उसकी वाइफ को लेकर, बोलता है कि सॉरी मुझे माफ कीजिएगा, मैंने पूरा ट्राई किया। तो मिस्टर ची बहुत तेज रो रहा होता है अपनी वाइफ को देखकर, वो बोलता है कि मैं बेग कर रहा हूँ, प्लीज मेरी वाइफ को ठीक कर दो। डॉक्टर यही बोलता है कि मर चुकी है। तो मिस्टर जी बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। इसके बाद मिस्टर जी चाहता है तो घर को देखता है, फिर उसको अपनी वाइफ को याद आने लगता है कि किस तरह उसको वेट किया करती थी खाना लेकर, बोलती थी कि ट्राई करो हस्बैंड मैंने खुद बनाया है। इसके बाद मिस्टर जी पे बैठ जाता है। तभी वहाँ पे मैडम वैंग आती है जो मेड रहती है। तो मैडम वैंग बोलती है कि मास्टर आपकी वाइफ का टेक्स्ट बुक है, ये हमेशा फ्री रहती थी तो आपके लिए न्यू ड्रेस बनाया करती थी, रेसिपी लिखा करती थी, इतने बार तो उनका हाथ भी जल जाता था, ड्रेस ही प्रिपेयर करती थी, वो तो पूरा डिप्रेशन में थी। तो मिस्टर ची बोलता है क्या वो डिप्रेस थी, कब से उनका मिस कैरेज हुआ था तब से वो डिप्रेशन में चली गई थी। अब वो आपको बताना नहीं चाहती थी बिकॉज वो आपको काम में डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, सीक्रेटली मेडिसिन भी लिया करती थी डिप्रेशन का। मिस्टर ची वो वीडियो दिखाता है जब हमारी फीमेल शादी की थी तो कितना खुश थी, देखता और बहुत ही ज्यादा रोता है कि उसकी वाइफ से इतना प्यार करती थी प्रेजेंट में। तभी हमारी फीमेल बोलती है हमारा स्टोरी का हीरो सेम टू सेम तुम्हारी तरह है क्या। मिस्टर ची बोलता है क्यों नहीं। मिस्टर ची बोलता है कि अगर मैं रिबॉर्न नहीं होता तो मुझे ये भी रियलाइज नहीं होता कि तुम कितना चेंज हो गई हो। ये बात मिस्टर ची मन में बोलता है। तभी मिस्टर ची बोलता है कि तुम मेरे वाला यूनिवर्सिटी में नहीं जाओगी। तो सेन बोलती नहीं मुझे मेडिकल स्टडी करना है।
क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर का मेडिकल स्टडी है और ग्रैंडपा मेडिकल भी बहुत अच्छे हैं। मिस्टर ची बोलता है कि तुम मेडिकल स्टडी करोगी? तो बोलती है हाँ। बोलती है कि वैसे भी तुम जो यूनिवर्सिटी का बात कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, उसके लिए मेडिकल यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है, सुटेबल भी ज्यादा है। तो बोलता है कितना सारे रहते। तभी सेन बोलती है कि हाँ मैं एडमिट करती हूँ, मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ। तो मिस्टर ची बोलता है क्यों दूर रहना चाहती हूँ? तो सेन बोलती है कि मैं वो 18 साल की गर्ल बनना चाहती जो हमेशा तुम्हारे पीछे डॉग की तरह क्या करती थी, क्योंकि उस टाइम मेरे पास लो ब्रेन था, अब नहीं है। तुमसे दूर रहना चाहती हूँ, मैं अपना जिंदगी जीना चाहती हूँ, मैं भी बहुत ज्यादा खुश भी हूँ इस लाइफ में, मैं तुम्हें मिस बाय को देना चाहती हूँ। तो मिस्टर जी बोलते क्या? तो सन बोलती क्यों तुम उसको लाइक नहीं करते हो? सन बोलती कि अगर तुम इस बार को लाइक नहीं करते हो क्या तुम मुझे लाइक करते हो? ऐसे हुए तुम मुझे लाइक कर भी कैसे सकते हो? सन बोलती है कि अगर मैं तुम्हारा पीछा करना छोड़ दूंगी तभी तो मुझे तेरे वाला टाइटल खत्म होगा, तुम यूज टू नहीं हो बोलकर जा रही होती है। तभी मिस्टर ची उसका हाथ पकड़ लेता है, जाकर बोलता है सेन। तो सन बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ है? तो मिस्टर ची बोलता है कि बाय मुझे ड्रग दी है। तो सन बोलती ओ इसलिए तुम दोनों कार में थे क्योंकि बाय ने तुम्हें ड्रग दिया है? सन बोलती है कि अगर उसने तुम्हें ड्रग दिया तुम उसके पास जाओ, मेरे पास क्या करे? तो मिस्टर ची बोलते है कि मैं बोला उसके पास क्या करने जाऊँ? सन बोलती है कि ओके मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। तो मिस्टर ची बोलता है कि तुम्हें पता है कि ची फैमिली कितना वैल्यू करता है, अगर मैं हॉस्पिटल जागा तो रूमर्स फैल जाएगा, नहीं बन जाएगा, तुम्हें तो पता ही है। सन बोलती है तुम क्या चाहते हो भाई, क्या करूँ? तो मिस्टर ची उसको अपना का कार्ड देता है, तो उसको लेके जा रही थी लिफ्ट में, मिस्टर ची इसके ऊपर लीन होना चाहता था। तो सन बोलती है कि तुम्हें क्या करो, सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं है? सब हम लोग का मिसअंडरस्टैंडिंग लर्निंग रिलेशनशिप। तो मिस्टर ची बोलता है कि मेरी वाइफ इतनी प्रीटी है कि मैं उससे दूर ही नहीं रह सकता। मिस्टर ची बोलता है कि तुम्हें पता है कि मुझे ड्रग दिया गया था, अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो मैं तुम्हारे साथ सब कुछ कर लूंगा। फिर वो बोलता है कि ओके तुम मत करो, उसको हक कर लेता है। फिर हमारी फीमेल लीडर से लिफ्ट खोलते तो जाने लगती है, तो मिस्टर ची उसे कैरी कर लेता है। मिस्टर ची उसको बेड पे सुलाता है, तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैंने तुम्हें सेफली होटल पहुंचा दिया, मेरा काम खत्म, जाने लगती है। तो मिस्टर ची बोलता है अगर तुम चलेगी मैं तबियत खराब हो गया। तो इस बात पे हमारी फीमेल लीड मिस्टर ची का फोन लेती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे पर्सनल डॉक्टर को इन्फॉर्म करके बुला देती हूँ। फिर मिस्टर ची को मारता है, तो गिरने लगता है, तो फिर वो कैरी कर लेता है। मिस्टर ची उसको बेड पे सुला देता है और उसको बोलता है कि तुम मेरे डॉक्टर से किस करता है। तो हमारी फीमेल उसको चाटा मारती और बोलती है कि प्रीवियस लाइफ में कि तुम इतने सेमलेस हो, और बोलती है कि प्रीवियस लाइफ में तुम मेरे साथ सोया करते थे, इस लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें जो चाहिए मैं वो बिल्कुल नहीं दूंगी, वो बोलकर जाने लगती है। तो मिस्टर ची बोलता है क्या तुम सच में मुझे नहीं चाहती हो? मैं एक पेशेंट हूँ, तुम तो डॉक्टर बनने वाली हो, तुम क्या पेशेंट को ऐसे ही छोड़ के चली जाओगी? हमारी फीमेल मम्मी बोलती है कि गोल्डन टाइम जो प्रीवियस लाइफ में था उसके हिसाब से मिस्टर ची को हेल्प करना चाहिए। फिर मिस्टर ची बोलता है कि तुम्हें पता है कि मुझे कितना अक्सर प्रॉब्लम होता है, तुम क्या मुझे ऐसे ही मरने के लिए छोड़ना चाहती हो? तुम जब डॉक्टर हो अपने पेशेंट के साथ कैसे कर सकती हो? मिस्टर ची उसको कन्विंस करके अपने पास रोक लेता है और ट्रीटमेंट कराता है मेन पार्ट में। बोलती है कि वैसे भी बॉडी का एक ऑर्गन है, मैं डॉक्टर में कर ही सकती। फिर उसको करती है और बोलती है कि पेशेंट अभी सेफ है, मुझे जाना चाहिए। तो मिस्टर ची उसको पकड़ लेता और बोलता है कि तुम क्या एक रात के लिए अपने पेशेंट को भी ऑब्जर्व नहीं कर सकती हो? मिस्टर ची बोलता है कि अगर मेरे बॉडी से टॉक्सिक पॉइजन नहीं निकला होगा तो तुम क्या मेरे अब्सॉर्ब करने के लिए रुक नहीं सकती? मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा। मिस्टर ची के बगल में सो जाती है। तो मिस्टर ची बोलता है प्रीवियस लाइफ में जो हम लोग नहीं किए थे इस लाइफ में हम लोग सब कुछ करेंगे। बोलती है कि जो भी कुछ हो जाए मैं तुम्हारे साथ दोबारा नहीं रहना चाहती हूँ। फिर मिस्टर ची देखता है तो हमारी फीमेल सो जाती है, फिर उसको प्यार से नोज टच करता है, उसको देखता है, फिर सो जाता है। तो सेन भी मिस्टर ची को हक करके सो जाती है, तो मिस्टर ची सेन को हक कर लेता है। इस मॉर्निंग मिस्टर ची उठ के सेन बोलते तो सेन नहीं रहती है, वो आसपास ढूंढते तो वो नहीं रहती। उसके लिए मिस्टर ची के लिए सेन एक नोट छोड़ के गई थी। तभी मिस्टर ची के पास उसका फ्रेंड का कॉल आता और बोलते कि आज तुम्हारा बर्थडे है, उसे गिफ्ट लेना पसंद करोगे? वैसे भी सेन तुम्हारे साथ ही थी ना, क्या आज तुम्हारे बर्थडे पार्टी में नहीं आएगी? तो मिस्टर ची कॉल कट करके नोट लेके चले जाता है और दूसरी तरफ हमारी टीम में लीड अपने ग्रैंडफादर के गई थी, अपने ग्रैंडफादर से मिलकर बहुत खुश रहती है। ग्रैंडफादर को बोलती कि ग्रैंडफादर मैं सबका एक्सपेक्टेशन में जीती थी लेकिन इस बार मैं अपना लाइफ खुल के जीना चाहती हूँ। तो ग्रैंडफादर बोलता है कि ओके। खुश होती बोलती है कि मैं अपना न्यू लाइफ अपनी मर्जी से जीऊंगी। उसके पास मैसेज आता है डियर कस्टमर, आपने जो कोरियर बोला था करने के लिए आज वो डिलीवरी हो जाएगा। फिर उसको फ्लैशबैक में याद आता है कि मिस्टर ची का बर्थडे के दिन उसने मिस्टर ची को ऐसे रिंग गिफ्ट करने का सोचा था, वो कुरियर भी करवाई थी। याद करती है बोलती है कि मैं कैसे भूल गई इस न्यू लाइफ में, अगर वो गिफ्ट इसको मिल जाएगा तो उसको ये लगेगा मैं उसके साथ फ्लर्टिंग कर रही थी और लास्ट टाइम मैंने जिसको रिंग दिया तो कभी भी नहीं पहना था। कि मैं क्या करूँ। दूसरी तरफ मिस्टर ची के पास तो गिफ्ट पहुंच जाता है, वो रिंग रहता है। मिस्टर ची वो देख के बहुत खुश होता है, वो पहन लेता है। वो अपना बटलर को बुलाता है, उसका बटलर हमारी फीमेल को कॉल करता है तो हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर ची का तो कॉल नहीं है। फिर बटलर का फोन पिकअप करती है। बटलर बोलता है कि मैं ची फैमिली का बटलर बोलो, आपका गिफ्ट मिल गया है, क्या आपको रिटर्न गिफ्ट में भिजवा दूं? इस बात पे सेन बोलती है कि नहीं, मैंने जो बर्थडे गिफ्ट भेजा है प्लीज आप मुझे वो रिटर्न कर दीजिए। तो मिस्टर
ची इसको मना करता है बटलर को, तो बटलर बोलता है कि मैडम ऐसा तो नहीं हो सकता, आप मुझे एड्रेस सेंड कर दीजिए, आपको मैं रिटर्न गिफ्ट भेज देता हूँ। तभी हमारी फीमेल लीड एड्रेस दे देती है, तो मिस्टर ची बहुत खुश हो जाता है बिकॉज उसको एड्रेस ही चाहिए था, वो कहाँ गई है। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड न्यू यूनिवर्सिटी में जाती है, तभी उसकी फ्रेंड उसको कुरियर वाला बॉक्स देती है, तो जब वो बॉक्स खोलती तो कुछ और नहीं, उसमें रिंग रहता है जो मिस्टर ची रिटर्न गिफ्ट दिया था। तो फेफर बोलती है कि वैसे भी मुझे ऐसा लगा कि तुमने रिंग खरीदा नहीं, तुम्हें किसने बर्थडे गिफ्ट दिया है। फेफर बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है तो जिसे तुम्हें लाइक करता है कि देखो इस रिंग पे नाम भी लिखा हुआ है तुम्हारा, मिस्टर ची पर्सनली तुम्हारे लिए बनवाया है। तो बोलती कैसे कैसे हो सकता है। उसके एक और फ्रेंड बोलती कि 2 जरा पहन के देखे, उसको देखे उसको फिट नहीं होता, फिर फेफर पहनता उसको फिट नहीं होता है, तो वो पहनाती है अपनी फ्रेंड यानी सैन को, तो उसको फिट हो जाता है। तो उसकी फ्रेंड बोलती कि मुझे लगता है कि मिस्टर ची पर्सनली तुम्हारे रिंग बनवाया है। ऐसे भी ग्रेजुएशन के टाइम मिस्टर ची तुम्हें टानते हुए लेकर चले गया था, बाइक की तरफ एक बार भी देखा तक नहीं था। कि फ्रेंड किस कर रहे थे, तो बोलती कि मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर ची मेरी रिंग नहीं बनवाया, हो सकता है कोइंसिडेंट हो। तो वो लोग चले जाते हैं वहाँ से। सैन फ्लैशबैक में याद करती है प्रीवियस लाइफ में मिस्टर जी उसके संग डिनर कर रहा था, तभी उसको एक रिंग गिफ्ट करता है। फिर वो रिंग पहनती है, रिंग बहुत ज्यादा बड़ा था तो नीचे गिर जाता है, तो उठाती है। फिर मिस्टर जी उसको बोलता है कि मुझे रिंग पसंद आ गया इसलिए मैं ले लिया, साइज में नहीं देखा। खुश हो जाती है कि मिस्टर जी उसको पहला गिफ्ट दिया था, तो बोलती कोई बात नहीं, मैं नेकलेस नहीं पहनूंगी। प्रेजेंट में सैन बोलती है कि मिस्टर जी को तो मेरा साइज रिंग का पता नहीं है, तो रिंग कैसे, एक क्या कोइंसिडेंट है। दूसरी तरफ मिस्टर जी अपने बटलर से बोलता है क्या उसने पर्सनली साइन किया, उसको क्या रिटर्न गिफ्ट मिल गया है। फिर वो बोलता है यस बॉस। मिस्टर जी को याद आता है कि उसने बोला था सैन ने कि तुम तो बाइक को लाइक करते हो, बाइक के साथ तुम बहुत खुश रहोगे। तभी मिस्टर जी उसका हेयर बैंड देखता और बटलर को बोलता है सेम टू सेम उसको खोजने के लिए। तो बोलता है कि बॉस क्लास में बोल लगती है कि देखो देखो न्यूज तुमने देखा, नेशनल हाई स्कूल का बॉय उसका गर्लफ्रेंड है। तभी फिर उसके हाथ से फोन देके देखने लगती है। नेशनल हाई स्कूल का बॉय कोई और नहीं मिस्टर ची रहता है, उसकी गर्लफ्रेंड है। उसका हेयर टाई हेयर बैंड पहना हुआ था। रिंग की तरफ देखती और बोलती कि हो सकता कोइंसिडेंट है, वैसे भी मिस्टर ची तो ऑफिशियली अनाउंस कर चुका है कि उसकी गर्लफ्रेंड है। तो फिर बोलती है ध्यान से देख कर कि देखो तुम्हारा हेयर बैंड और इसका सेम टू सेम है, कहीं तुम्हारे से प्यार तो नहीं करता मिस्टर ची। पक्का मिस्टर जी तुमसे प्यार करता है, तुम उससे हो गई हो क्या। तो सैम बोलती कि नहीं हो सकता है कोइंसिडेंट हो, मिस्टर जी के पास जो गर्लफ्रेंड है उसका सेम टू सेम मेरी तरह हेयर बैंड हो, मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। तो उसकी फ्रेंड लोग को बोलती कि हाँ हो सकता है कोइंसिडेंट हो। सैम घर जाकर सोचते है कि मिस्टर जी की गर्लफ्रेंड कौन है, क्या मुझे लाइक करता है, नहीं कोइंसिडेंट भी हो सकता है। फिर न्यूज आता है कि मिस्टर ची ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए हेयर बैंड खरीदा था, कोई और नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड मिस बा है। तो सन बोलती कि हाँ मेरा यही तो विश था कि मिस्टर ची मिस बा साथ हो जाए। तो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो यूनिवर्सिटी जाती है, तभी ईचन चले आता है। सन बोलते कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ईचन बोलता है कि मैं मेडिकल पढ़ने के लिए इस यूनिवर्सिटी में नहीं आऊंगा तो कहाँ जाऊंगा। तभी बहुत सारी गर्ल्स लगती है तो सैन को धक्का देती है, तो ईचन उसको पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे एक कार आता है, उस कार से उतरने वाला कोई और नहीं, इस ड्रामा का मेन लीड मिस्टर ची रहता है। तो सैन उसको देख के बोलती कि ये भला यहाँ पे क्या कर रहा है। मिस्टर ची उन दोनों क्लोज देख के चलस फील करता है। मिस्टर ची तो है नेशनल स्कूल बॉय। मिस्टर ची बोलता है ईचन को हाथ हटाने के लिए, तो ईचन और भी टाइटली हक कर लेता है सैन को। बोलता है क्यों नहीं, ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी है क्या, मैं यहाँ पे नहीं आ सकता और सैन नहीं आ सकती क्या। तो मिस्टर ची बोलता है हटा, उसका हाथ हटाता है और सैन का हाथ पकड़ के लिए जाने लगता है। तो ईचन भी पकड़ लेता है दोबारा। सैन को मिस्टर ची बोलता है कि मैंने बाय को बोला डिलीट कर देने के लिए पोस्ट को। सैन बोलता है कि अगर तुम्हें एक्टर को देखना तुम हॉलीवुड जाओ, तुम्हें यहाँ पे मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी में नहीं आना चाहिए था। दोनों एक दूसरे को टाने लगते हैं। तभी सैन बोलती कि हाथ छोड़ो मेरा, और मिस्टर ची को बोलते हैं कि तुम्हारा और बाय का अफेयर मेरे से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें कोई क्लियर करने का जरूरत नहीं है, दोनों का बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। ची बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो। तो सैन जाने लगते। तभी मिस्टर ची सामने चले आता है। तेचन बोलता है कि तुमसे बात भी नहीं करना चाहती है। तो मिस्टर ची बोलता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना है। चन बोलती है कि अगर तुम्हें जो भी कुछ बोलना है ईचन के सामने बोलो। तो मिस्टर ची बोलता है कि तुम चाहती हो कि मैं इसके सामने बोलूं। तो सैन बोलती है हाँ ये कोई आउटसाइडर नहीं है। ची बोलता है कि बाय जिस दिन मुझे ड्रग दी थी उसको अच्छा खासा लेसन टीच किया था और मेरा उसका बीच में से कुछ नहीं है, पोस्ट भी डिलीट करने के लिए बोला था। वैसे भी नाइट में जो हम लोग साथ में स्पेंड किए थे तो मैं इलाज की थी। तभी उसका मुंह बंद कर देती है, बोलती कि तुम हर चीज की बोल रहे हो। तो मिस्टर ची बोलता है कि तुम ही तो बोला था ईचन को बोलने के लिए सामने, ईचन कोई आउटसाइडर नहीं है। हमारे फीमेल लीड के साथ फिर से मिस्टर ची पूरा फ्लर्टिंग करने लगता है, उसको हक वगैरह करने लगता है। ये देखकर ईचन गुस्सा करने लगता है। मिस्टर ची बोलता है कि हम लोग एडल्ट वाला ही तो काम किए थे, वैसे भी मैं तुम्हारा फ्रेंड हो, तुम मेरी वाइफ हो। तो मिस सैन बोलते हैं कि मिस्टर ची अगर हम दोनों के बीच में मिस बाय नहीं भी आती तो हम दोनों कभी साथ नहीं हो सकते, ये बात को मैं नोट करके रखना। और बोल के चली जाती है और दोबारा मुझे परसू भी मत करना, ये भी बोलती है।
तो सन ये भी बोलती है कि मेरा क्लास कुछ ज्यादा रिस्ट्रिक्ट है, इसलिए अंदर आने क्वेश्चन मत करना, और बोलकर चली जाती है। ची बोलता है कौन बोला मैं नहीं आ सकता। इसके क्लास में टीचर बोलता है कि सेन अगर तुम्हें दोबारा परसू करेगा तो हम लोग कस्टमाइज क्लास में चले जाएंगे, उसमें वो नहीं आ पाएगा। तो वहाँ पे टीचर आता और बोलता है कि हम लोग के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, लोग का डिपार्टमेंट ने बाइट को जीता है, लोग एक और बैच को ऐड कर रहे हैं एटीएस इंटरनेशनल रिसर्च मटेरियल को, तो हम लोग को सपोर्ट करेगा, हमारे डिपार्टमेंट को सपोर्ट करेगा, फ्यूचर बहुत ज्यादा ही ब्राइट होगा और इन्वेस्टर लोग भी इन्वेस्ट करेंगे। तो वहाँ पे एंट्री करता है मिस्टर ची। ये देख के हमारी फीमेल शॉक हो जाती है और इचन शॉक होता है वो अलग। उसके बाद मिस्टर इचन बोलता है कि मेरी लाइफ किसी ने जान बचाई थी, इसलिए मैं ईपे के लिए फंड देना चाहता हूँ और मैं खुद ज्वाइन करूंगा। तभी हमारी फीमेल के पास चले जाता है, इचन को हटने के लिए बोलता है, तो बोलता है कि मैं नहीं हटूंगा। तो सिर्फ सेन बोलती है कि मैं हट जाती हूँ। तो मिस्टर ची बोलता है नहीं। बाहर से सिक्योरिटी गार्ड आता और बोलता है कि जिसका भी बाइक लगा हुआ है उसको हटाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो लास्ट में इचन को वहाँ से जाना पड़ता और मिस्टर ची उसके सामने बैठ जाते हैं। तभी प्रोफेसर क्लास लेने लगता है, तो हमारी फीमेल लीड क्लास करने लगती है। तो मिस्टर ची बोलता है मैं ट्राई करना चाहूंगा, उसको स्पाइनल कॉर्ड को टच करना होता है। तो हमारी फीमेल लीड को टच करने लगता है। तो सेन बोलती है कि मिस्टर ची तुम ऑनली बोन्स को टच करो, कुछ और टच मत करो, बेटर मेमोराइज भी कर लो, क्योंकि रिसर्च में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो मिस्टर ची बोलता है कि मैं तो फर्स्ट टाइम टच कर रहा हूँ, पहले वाला बात मुझे कुछ भी याद नहीं है। उसका जो हेयर बैंड रहता है वो ले लेता है मिस्टर ची। तो इन बहुत ही प्यार से मिस्टर ची को देखने लगती है और उसको प्रीवियस में याद आता है कि किस तरह मिस्टर ची से प्यार करना स्टार्ट की थी। तो बोलती है सेन कि मैं मिस्टर ची को जब भी मेरा हार्ट इतना तेज क्यों बीट करने लगता है, ऐसा लगता है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। फिर अचानक से रुक जाती हूँ और मिस्टर ची से हेयर बैंड ले लेती है। तो मिस्टर ची बोलता है कि वैसे भी सभी गर्ल्स लोग इसी तो टाई करती है, उसके हाथ में भी सेम हेयर बैंड रहता है। हमारे फीमेल लेके अपने हेयर में टाई कर लेती है। तो मिस्टर जी का क्लास खत्म हो जाता है। तो मिस्टर जी बोलता है कि थैंक यू आज के लेसन के लिए, फ्यूचर में मिलते रहेंगे। वो उछाने लगता है। तभी सेन दौड़ती हुई जाती है मिस्टर जी के पास। तो मिस्टर जी उसको हक कर लेता और बोलता है क्या हुआ, क्लास के बाद भी तुम मुझे करना चाहती हो। तो सेन उसे दूर हटती बोलती कि बकवास बंद करो, तुम्हारा बर्थडे के दिन तुमने जो मुझे रिटर्न गिफ्ट किया था क्या कोइंसिडेंट था और मेरे लिए था। तो मिस्टर जी बोलता है कि मैं हर गर्ल का फिंगर का नाप लेकर घूमता रहता हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आया। सेन बोलती नहीं। तो मिस्टर जी बोलता है कि वो रिंग तुम्हारे लिए है, उसमें तुम्हारा नाम भी लिखा है, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आया। सेन बोलती है कि इसलिए तुम मुझे ढूंढते हुए मेडिकल स्कूल में आ गए क्योंकि मैं तुम्हें ब्लैक लिस्ट में डाली हूँ WeChat पे। बोलता हाँ। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस बाय से मिलने के लिए मिस्टर ची जाता है। तो मिस बाय बोलते हैं कि मिस्टर ची मैं लॉस एंजलिस में काम कर रही हूँ, वहाँ पे मुझे एक वॉच पसंद आया तो मैं तुम्हारे लिए ले ली। उसको देने लगती है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें सूट करेगा इसलिए मैं खरीद ली, हम दोनों का मैचिंग भी होगा। वो अपना दिखाने लगता है वॉच बाय। तो मिस्टर ची बोलता है कि तुमने क्या वो पोस्ट को डिलीट किया। तो बाय बोलती है कि तुम्हें क्या बोल रहे हो मिस्टर ची। मिस्टर ची बोलता है कि तुम कितने सारा डायमंड वाला वॉच खरीद लो, आई डोंट केयर, जिससे मैं प्यार करता हूँ, अगर तुम उसको हर्ट करोगी तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा रूड हो जाऊंगा। मिस्टर ची मिस बाय को धमकी देता है तो मिसेस हाई इमीडिएटली पोस्ट को डिलीट कर देती है। तो मिस्टर ची जाने लगता है और जाते थे यही बोलता है कि तुम ये सब ट्रिक प्ले करना बंद करो, मैं ऑलरेडी एक बार खो चुका हूँ, इससे प्यार करता हूँ, इस बार अगर से कुछ भी होगा तुम्हारी वजह से तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर मिस्टर ची जा रहा होता तभी उसके पास कॉल आता है कि तुम और मिस बाय के बीच में कुछ चल रहा हो क्या, तुम लोग कपल हो। तो मिस्टर ची बोलता है नहीं। मिस्टर ची बोलता है कि सेन का क्या हुआ। तो बोलती है कि हम लोग को ब्लैक लिस्ट में डाल दी है, मतलब WeChat से डिलीट कर दी है। मिस्टर ची बोलता है कि मैं खुद इसको एक्सप्लेन करूंगा। फिर प्रेजेंट में जी वही एक्सप्लेन कर रहा था हमारे फीमेल लीड को। तो सेन बोलती है कि तुम यूनिवर्सिटी में किस लिए आए हो। तो मिस्टर जी उसको सर्वे मारता और बोलता है कि तुम्हें बहुत स्लो समझ में आता है ना। सेन बोलती है कि तुम प्लीज मुझे इस तरह मत देखो और इस टोन में बात मत करो, मुझे ऐसा लगेगा। तो मिस्टर जी बोलता है कि ऐसा लगे कि मैं तुमसे फ्लर्टिंग कर रहा हूँ। सेन बोलती है कि बिल्कुल नहीं, मैं जब बेल्जियम छोड़ने का सोची थी तो मैं सोच रही थी कि हम दोनों का अलग वर्ल्ड है, हम लोग कभी साथ नहीं हो सकते। मिस्टर ची बोलता है कि लॉन्ग डिस्टेंस से मुझे प्रॉब्लम नहीं। तो सेन बोलती है कि मुझे प्रॉब्लम है कि मुझे स्कूल में बहुत सारा काम करना पड़ता है, बस टाइम एनर्जी नहीं है तुमसे डील करने के लिए। मिस्टर ची बोलता है कि तुम मेरा वरी मत करो, मेरे पास टाइम एंड एनर्जी है तुमसे डील करने के लिए। सेन बोलते हैं कि मिस्टर ची तुमने कभी मुझे लाइक किया ही नहीं, तुम्हें बस ये पसंद था कि मैं तुम्हें डॉगी की तरह चेस किया करती थी, मैं तुम्हारा हाथ होल्ड करने के कितने ट्राई करती थी, मैं ऐसा जिंदगी से थक चुकी हूँ, मैं तुम्हें और भी चेस नहीं करना चाहती हूँ। वो कुछ जाने लगती है तो मिस्टर जी उसका हाथ पकड़ लेता, बोलता है कि मैं तुम्हें चेस करूंगा, तुम एग्री हो, मैं तुम्हें परस्यू करूंगा, मैं तुम्हें खुद से प्यार करवा के रहूंगा। तो सेन बोलते है कि मैं तुमसे कभी भी दोबारा प्यार नहीं करूंगी। तो मिस्टर जी उसको टाइटली हक कर लेता और बोलता है कि मैं तुमसे चिपकर रहूंगा, मैं कभी भी जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें स्मिथ के सामने भी नहीं छोड़ूंगा, यानी ई चैन के सामने तो मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कुछ तो दूर जाने नहीं दूंगा।
तो वहाँ पे ईचन चले आता और बोलता है कि अब समझ में आया कि तुम मेडिकल स्टडी यही करने के लिए आए हो ना। मिस्टर ची सेन को पकड़ लेता है। सेन दूर जाती है तो ईचन बोलता है कि मुझे भूख लगा है। फिर वो दोनों साथ में खाने चले जाते हैं। तो मिस्टर ची गुस्सा करता है, अपने फ्रेंड को कॉल करता और बोलता है कि कल गेट टुगेदर पार्टी रखने के लिए और जितने भी उसका डिपार्टमेंट है सबको इन्वाइट करने के लिए। फिर हम लोग को पार्टी का दिखाया जाता है। वो लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। फिर हमारे फीमेल लीड बैठते हैं। वहाँ पे मिस्टर ची भी रहते हैं, भी रहता है वहाँ पे। तो मिस्टर ची ईचन को तो टीज करते हैं। तो वहाँ पे एक क्लासमेट बोलता है कि चलो हम लोग गेम खेलते हैं। जो मेडिकल का स्टूडेंट होता है बोलता है कि मिस्टर ची आप इतने टैलेंटेड है और इतने अच्छे स्टूडेंट है, फिर भी मेडिकल स्कूल में आना तो कौन सा बात है, आप जाए तो अच्छा खासा यूनिवर्सिटी में जा सकते थे। कोई है जिसे आप प्यार करते हैं यहाँ पे मेडिकल स्कूल में? मिस्टर ची हमारी फीमेल की तरफ देखने लगता है। मिस्टर ची सेन को देख के हाँ बोलते हैं। इसके बाद फिर से बॉटल घुमाया जाता है तो मिस्टर ईचन की तरफ आता है। तो मिस्टर ची बोलता है तुम जिसके सामने बैठे उससे वहाँ से हट जाओ क्योंकि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। एक दूसरे के साथ गुस्सा करने लगता है। सभी लोग बात करने लगते हैं कि लोग तो ब्रदर्स है ना, ऐसे क्यों कर रहे हैं। गुस्सा करने लगता है तो सेन शांत कराती है। तो ईचन बोलता है मिस्टर ची से कि वैसे भी अगर सिस्टर इन लॉ है तो इससे मैं प्यार करता उसको स्नैच कर ही सकता और कोई भी चीज फाइनलाइज नहीं हुआ है तो तुम्हें पहले नहीं बताना चाहिए कि किसकी सिस्टर इन लॉ है और किसकी नहीं है। फिर वो आराम से बैठ जाते हैं। तभी हमारी फीमेल लीड की तरफ बॉटल टर्न होता है तो उसे सवाल किया जाता है कि यहाँ पे इतने सारे बॉयज है, तुम किसको बॉयफ्रेंड बनाना पसंद करोगी। हमारी फीमेल लीड वाइन पीने लगती तो बोलती क्या हुआ, तुम्हें बहुत एम्बैरेस फील हो रहा है बॉयफ्रेंड बनाने के? तो बोलती कि नहीं, मैं अपना स्टडी करना चाहती हूँ मेडिकल का, मैं कोई भी रिलेशनशिप में आकर अपना फ्यूचर नहीं बर्बाद करना चाहती हूँ, मैं एक अच्छी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। जैसे वाइन पीने के लिए जाती हूँ दोनों रोक देते हैं मिस्टर ची और ईचन। तभी लोग बातें करने लगते तो हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर ची आप लोग हम लोग का डिपार्टमेंट में स्पॉन्सर करते, हम तीनों ड्रिंक करते हैं, फिर तीनों ड्रिंक करते हैं। इसके सभी लोग वाइन पी के पूरा ड्रंक हो जाते हैं। तो हमारी फीमेल नशा होने लगता है। तभी एक बॉय जाता है तो पे हाथ रख के बदतमीजी करने लगता है। तभी मिस्टर ची देखता है, उसको घूसा मारता और बोलता है कि हम लोग के डिपार्टमेंट में इस टाइप का पर्सन कैसे रह सकता है। प्रोफेसर माफी मांगता है कि मेरी गलती, मैं इसको एजुकेशन नहीं दे पाया। तो मिस्टर ची बोलता है कि इसे हम लोग को डिपार्टमेंट से बाहर निकालने के लिए, जो ड्रिंक करने का इसको इतना समझ में नहीं आता कि कौन इसके साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए, ऐसा ही डॉक्टर बनेगा। जो बॉय रहता है वो बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मेडिकल स्टडी करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा था, मैं ग्रेजुएशन होने वाला, प्लीज मुझे मत निकालो। मिस्टर ची बोलता है कि अगर तुम डॉक्टर बनने वाले हो तो ऐसे दोबारा गलती मत करना। फिर सुन के वो बंदा वहाँ से भाग जाता है। अभी मिस्टर ची सेन को पकड़ लेता है और बोलता है कि मेरा यही रीजन है कि मैं इस डिपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ क्योंकि सेन रीजन हो। तो सभी लोग बात करने लगता है कि मिस्टर ची तुम्हारा सेन के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो मिस्टर ची सेन की तरफ टर्न होते हैं और बोलते हैं कि तुम बता क्या रिलेशनशिप है। तो हमारी फीमेल ईचन की तरफ देखती है और बोलती है कि मैं इसकी सिस्टर इन लॉ हूँ। तो क्या बोलती है, क्या तुम सिस्टर इन लॉ? तो बोलती है कि मैं मिस्टर जी की ब्रदर की गर्लफ्रेंड हूँ। तभी मिस्टर जी गुस्सा करता है और सेन को टानते हुए बाहर लेके चले जाता है। इसके बाद हमारे फीमेल बोलती है कि मैं तकलीफ में हूँ या नहीं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो मिस्टर जी उसका हाथ छोड़ देता है और मिस्टर ची बोलता है सेन कि मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगा किसी थर्ड पार्टी को हम लोग का रिलेशनशिप के अंदर आए। सेन बोलती है कि मिस्टर ची तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो, वैसे भी मुझे लगता है थर्ड पार्टी तुम हो। मैं तुम्हें बताई है ना कि मैं तुम्हारी ब्रदर के साथ रिलेशनशिप में ऑफिशियली अनाउंस कर दी हूँ। तो मिस्टर ची उसको फोर्सली किस करने लगता है सुनने के बाद। तभी वहाँ से ईचन आता है और मिस्टर ची को गुस्सा मारता है। तो मिस्टर ची ईचन को गुस्सा मारता है। मिस्टर ईचन बोलता है कि ची तुमने तो सुन ही लिया, सेन ने बोला है कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। ईचन सेन को पकड़ कर बोलते है कि मेरी है। फिर वो लोग एक दूसरे के साथ फाइटिंग करने लगता है। सेन हटाती है, फिर वो लोग फाइटिंग करने लगते हैं। हमारी फीमेल बोलती है कि अगर तुम लोग फाइटिंग करोगे तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। फिर अपने साथ घर लेके जाती है। तो उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि दोनों को फिगर देख के लग रहा है फेसर की फाइटिंग की है, बट तुम यहाँ पे क्यों लेकर आई हो। तो सेन बोलती है कि मेरी वैसे लोग फाइटिंग की है। वो ट्रीटमेंट करने के लिए ग्रैंडफादर मान जाते हैं। सेन खुद ट्रीटमेंट करती है मिस्टर ईचन को और उसको बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम एक शील्ड की तरह यूज करती हूँ और की भी हूँ। तो मिस्टर ईचन बोलता है कि तुम मुझे इस तरह इस्तेमाल करते रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता कि तुम मेरे ब्रदर से नफरत करती है। तो सेन बोलती है कि मैं नफरत नहीं करती, बस उसको अपने लाइफ से हटाना चाहती हूँ। दूसरी तरफ वो जब अंदर जाती है तो बोलती है कि मिस्टर जी कहाँ है। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम्हारे रूम में है। अब ईचन जाने वाला था तो उसे ग्रैंडफादर उसको रोकते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा ट्रीटमेंट तो हो गया, मेरी ग्रैंड डॉटर अच्छा ट्रीटमेंट किया, अब तुम घर जाओ। उसको वहाँ से निकाल देते हैं। जब सेन रूम में जाते देखती है और मिस्टर जी है। तो मिस्टर जी जो उसका स्टडी कराया करता था तो पेपर वही रहता था, उसके हाथ से लेने लगती है। फिर जब जाती है तो गिरने लगती है। तो मिस्टर जी उसको संभालने लगता है। मिस्टर ची उसका जो स्टडी कराया करता था देखने लगता, उसमें लिखा हुआ था कि मैं फ्यूचर में मिस्टर ची से शादी करूंगी, उसके साथ हैप्पीली रहूंगी, हमारे बच्चे भी होंगे। तो पढ़ के वो बहुत इमोशनल हो जाता है मिस्टर ची। तो सेन जाने लगती है। तो मिस्टर ची बोलता है तुम बेल्जियम से यहाँ पे आ गई पर इसको एकदम ट्रेजर की तरह क्यों रखी हुई हो। सेन जाने लगती है। दोबारा मिस्टर ची उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको जो बर्थडे के टाइम गिफ्ट दी थी रिंग वो दिखाता है, उसका नोट जो रहता है वो लिखा था कि मिस्टर ची तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनोगे और हैप्पी बर्थडे, ये पढ़ रही होती है। और सेन बोलती है कि सब पास्ट में था,
था तभी ग्रैंडफादर आ जाते हैं और बोलते हैं कि वैसे भी सन का गिफ्ट तो बहुत अच्छा है। तो सन बोलती है ग्रैंडफादर आपको कुछ नहीं पता, अब इस मामले में कुछ मत बोलिए। मिस्टर ची को ग्रैंडफादर बोलते हैं सन को अच्छे से ध्यान रखने के लिए। मिस्टर ची बोलता है कि मुझे ब्लैक लिस्ट की हुई है WeChat में, तो उसे ग्रैंडफादर से फोन लेने लगते हैं तो नहीं देती थे, फिर फोन लेकर उसको अनब्लॉक करते हैं। सन बोलती है ग्रैंडफादर आप मेरे अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं। ग्रैंडफादर देखते हैं विंडो की तरफ तो मिस्टर ची ने उनके लिए बहुत सारा गिफ्ट भेजा था। तभी सन बोलते कि ग्रैंडफादर आपने क्या मिस्टर ची के साथ डील किया है। ग्रैंडफादर बोलता है किसी से गिफ्ट लेना इसमें कौन सा डील होता है। तभी मिस्टर ची उसको कान में बोलते हैं कि मैं इस लाइफ में जो भी गलती किया प्रीवियस लाइफ में ऐसा कुछ नहीं करूंगा, सब कुछ मेक ओवर कर दूंगा। मैं बहुत पहले से ही ग्रैंडफादर से मिलना चाहता था। तो मिस्टर ची बोलता है कि ग्रैंडफादर मैं आपसे पहले भी मिलना चाहता था पर मुझे समय नहीं मिला, इस बार डोंट वरी, सन को आप मेरे पास छोड़ दीजिए, मैं इसका टेक केयर करूंगा। इसको सन बोलती कि ओके हम लोग क्लास के फाइनल एग्जाम में मिलेंगे, तुम जाओ यहाँ से। तो ग्रैंडफादर बोलता है तुम आते रहे। तो मिस्टर ची बोलता है कि हाँ हम लोग WeChat में बात कर लेंगे। फिर मिस्टर ची चले जाता है। तो ग्रैंडफादर को बोलते हैं कि बहुत अच्छा लड़का है, तुम इसी को चाहती थी ना। तो बोलती है कि ग्रैंडफादर मुझे लाइक नहीं करता। तो उसके ग्रैंडफादर बोलता है कि मिस्टर ची ने जितना भी गिफ्ट दिया है ना तुम्हारे ड्रीम के लिए दिया। आई मीन इतने बहुत ज्यादा बुक्स है जो तुम्हें मेडिकल लाइन में बहुत हेल्प करेंगे, तुम्हारे सपना को अचीव करने में हेल्प होगा। इसके बाद हमारी फीमेल लाइब्रेरी में स्टडी कर रही होती तभी मिस्टर ची उसको मैसेज पे मैसेज करती रिप्लाई करती है। तभी वो लाइब्रेरी के अंदर और साथी बुक्स लाने के लिए तो मिस्टर ची उसको वीडियो कॉलिंग करते हैं। वो पूरा टैक्सी वाला बॉडी दिखा रहा आता है, आई मीन हॉट वाला। तो सन बोलती है कि अगर तुम कपड़े नहीं पहनोगे तो मैं फोन कट कर दूंगी। तो मिस्टर ची बोलता है कि बोला अपनी गर्लफ्रेंड के सामने कपड़ा खोला, किसी अनदर गर्ल के सामने थोड़ी ना। फिर लोग बातें करते हैं तो सन को मिस्टर ची को समझ में आता है कि उसको समझ में नहीं आ रहा, उसको याद नहीं हो रहा, तो उसको समझाने लगते हैं। इसके बाद स्टडी कर रही होती है तो मिस्टर ची वहाँ पे पहुंच जाता है सन के पास। के बाद मिस्टर ची को सन बोलते है कि कल मेरा फाइनल एग्जाम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मिस्टर ची उसको समझाने लगता है। फिर बोलता है कि याद है बैक में प्रीवियस लाइफ में कैसे तुम मुझे हक करती थी और बोलती थी कि मैं कितना चार्मिंग और हैंडसम हूँ, क्या हम लोग पुराना वक्त वापस आ सकता है। कोई सन के पास कॉल आता है तो वहाँ से चली जाती है। तो मिस्टर ची बोलता है कि मैं भी आता हूँ। तभी उसकी मदर का कॉल आता है मिस्टर ची का और बोलती है कि तुम्हें याद तो है ना कि आज हायर का कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, तुम्हें वहाँ पे होना चाहिए, वहाँ पे तुम्हारे अंकल भी होंगे, शेयर होल्डर भी होगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो सन मिस्टर ची बोलता है कि ओके मदर। इसके बाद हमारी फीमेल लीड के साथ ये फ्रेंड कैफे जा रही होती है और बोलती है कि मिस्टर ची ने अपना फील्ड चेंज कर दिया तुम्हारे लिए, मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे प्यार करता है। और सन साई फील कर रही थी तभी वहाँ पर एक बंदा आता है, फेस से पूरा बैंडेड आता है और कुछ गैंगस्टर को लेकर आया था। तो सन बोलती कि भला तुम कौन हो। इस बात पे वो बंदा बोलता है कि तुम भूल गई, मुझे ग्रेजुएशन से पहले बाहर निकलवा दिया गया था, मेरे फेस का ऐसा हालत कर दिया, मैं तुमसे रिवेंज लेके रहूंगा। तभी हमारी फीमेल लीड छाता निकालती और बोलती कि तुम मुझसे रिवेंज लेने आए हो, बाद में रिग्रेट मत करना। अपने फ्रेंड को बोलती दूर जाने के लिए। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर ची ने उसको बोला था ची फैमिली बहुत ज्यादा डेंजरस है क्योंकि पावर के लिए कोई भी तुम पर अटैक कर सकता है, इसलिए मैं तुम्हें सेल्फ डिफेंस सिखाता, उसको फाइटिंग सिखाया था। तभी हमारी फीमेल लीड सभी गैंगस्टर लोग को अच्छा खासा कुटाई करने लगती है। तो फिर इसके बाद वही गैंगस्टर नाइफ निकाल लेता है। तो हमारी फीमेल बोलती की वैसे भी इंटरनेट में तो वायरल हो ही चुके हो, सभी लोग तुमको देख लिया होगा, तो पर डर जाता है, निर्डर होकर माफी मांगने लगता है। हमारी फीमेल बोलती है कि तुमने जो किया तुम्हें रिपे बैक करना ही होगा और बोल के चली जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर ची की मदर समझा रही होती है कि तुम्हें आज हिंद हेरिटेज के लिए डिंग स्टार्ट होने वाला है, तुम्हें पूरा कोऑपरेट करना होगा, तुम्हें इन हेरिटेज मिलेगा नहीं मिलेगा डजंट मैटर, लेकिन सभी अंकल नजर तुम पर है, तुम उनको पास मत करना। तभी बोलता है मिस्टर ची की ओके मदर। इसके बाद मिस्टर ची के पास का फ्रेंड कॉल आता और बोलता है कि उसको पोस्ट देखने के लिए। जैसे ही मिस्टर ची देखता है तो जाने लगता है। तो उसकी मदर बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे थे इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के। तो मिस्टर ची बोलता है कि मुझे पता है कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो, चले जाता है। तभी मिस्टर ची की मदर कॉल करते अपने असिस्टेंट को और बोलते हैं कि मैं भी देखना चाहता हूँ किस टाइप की पर्सन से मिलने जा रहा है। इन हाइटेज को भी छोड़ दिया। तभी हमारी फीमेल लीड बाहर खड़ी रहती है और बोलती है मिस्टर ची के लिए मैं यहाँ पे 2 घंटे खड़ी रहती थी पर इस बार सब कुछ नहीं होगा। वो स्नो को एंजॉय कर रही होती। तभी मिस्टर ची छाता लेके आ जाता है, हमारे फीमेल लीड को हक कर लेता है। तो सेन बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर ची बोलते है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे हर्ट तो नहीं हुआ ना। बोलती है कि तुम वहाँ पे क्या करने आए हो। तो मिस्टर ची बोलता है कि मैंने देखा तुम अकेले 60% से फाइट की थी यूनिवर्सिटी के बाद। सन बोलती कि हाँ मैं बस उसको लेसन टीच करना चाहती थी जो मैं कर दी। मिस्टर ची उसको किस करता है तो सन उसको चाटा मारती है। तो मिस्टर ची बोलता है कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ लेकिन आज तक किसी ने मुझे हिट नहीं किया, तुम पहली गर्ल हो, मैं हिट किया। तो सन बोलती है कि तुमने स्टार्ट किया था। तो मिस्टर ची बोलता है कि तुम बहुत सारा चाटा मार सकती हो क्योंकि अभी तो मैं रुकने वाला हूँ नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारा किस करूंगा। हमारी फीमेल लीड को मिस्टर ची किस करने लगता है तो सेम भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है और हमारा मेल लीड को किस करने लगती है वो भी।
अचानक रुकती है और बोलती है कि मिस्टर जी हम लोग ना ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, फिर तुम मुझे किस कैसे कर सकते हो। तो मिस्टर जी बोलता है कि फाइनली तुमने कन्फर्म किया, तुम हमेशा से ही मेरी गर्लफ्रेंड हो और रहोगी। तो मेरा गिफ्ट तुमने एक्सेप्ट किया है ना। मिस्टर जी बोलता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो सन बोलती है कि उसका जरूरत नहीं है। सी बोलता है कि मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, वैसे भी तुमने उसको ऐसे ही क्यों छोड़ दिया और दोबारा आएगा तो तुम्हें मैं छोड़ देता हूँ, तुम्हें पीठ पे ही चलोगी। तो सन बोलती है कि थर्ड ऑप्शन में खुद जाऊंगी। वो छाता लेके वहाँ से भाग जाती है। चाची उसका पीछा करता है। वो लोग जब जा रहे थे तभी मिस्टर जी की मदर आ जाती है। तो सन को मुंह से निकल जाता है माँ। तो मिस्टर जी को अपनी तरफ उसकी मदर करती है और बोलती है कि हम लोग फर्स्ट टाइम मिले ही है, तुम मुझे माँ बोल रही हो, तुम्हें तो पता ही होगा कि मिस्टर जी कौन है, तुम क्या उसके लायक हो। सन बोलती है कि मिसेस जी मेरा बात कंप्लीट नहीं हुआ था, आपका ब्रांच बहुत सुंदर है। तो मिस्टर जी बोलता है कि मॉम प्लीज उसको डरा मत। मिस्टर जी की मदर बोलती है कि मैं तुम्हारी मदर हूँ, मुझे पता क्या करना है। उसकी मदर बोलती है कि तुम्हारी किस टाइप की गर्लफ्रेंड है मुझे जानना तो पड़ेगा ना, जो तुम इसको लाइक नहीं करते, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है ये। तो मिस्टर जी हम अपनी मदर को हाथ पकड़ के बोलते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, अभी तक मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए एग्री नहीं हुई है, मुझे नहीं चाहती, मैं उसको चेस कर रहा हूँ। मिस्टर जी को अपने साथ उसकी मदर लेके आती कार में बैठाने के लिए। तो मिस्टर जी की मदर बोलती है कि मैं तुम्हारी फादर का थ्रोन तो रख सकती हूँ, तो तुम मैं अपने लिए डॉटर इन लोगों क्यों नहीं संभाल सकती हूँ। मिस्टर जी बोलता है कि मॉम प्लीज उसको डराइएगा मत। तो बोलते ओके। फिर उसके पास चली जाती है सन के पास। तो सन बोलती है कि आंटी आपने सही किया, मिस्टर जी के लायक नहीं हो, आप उसको दोबारा कैपिटल ले जा सकती हैं। मिस्टर जी की मदर बोलती है कि मुझे पता है, मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड से तुमसे कोई मतलब नहीं है, उसको जो ब्रांच रहता है पसंद आता है वो देने लगती है। तो सन बोलती है कि आंटी भी नहीं रख सकती, मैं अभी मिली हूँ आपसे, आप मुझे कैसे दे सकते हो। उसकी मदर 10 मिलियन भी देती है। मना करती तो उसकी मदर बोलती है कि मैं इस वे में दे रही हूँ कि तुम मिस्टर जी की होने वाली गर्लफ्रेंड हो, तुम प्लीज एग्री हो जाओ। तो सन मना कर रही थी। तो उसकी मदर बोलती है कि ओके मैं तुम्हें प्राइवेट हॉस्पिटल भी दे दूंगी, तुम डॉक्टर बन जाओगी, तब तुम्हें जो भी विश होगा मैं फुलफिल करने के लिए रेडी हूँ, प्लीज तुम मेरे बेटे को गर्लफ्रेंड बन जाओ। लेकिन वो मना करती, बोलती कि नहीं आंटी मुझे स्टडी करना है। मिस्टर जी की मदर बोलती कि पता है तुम्हारे लिए उसने कितना स्टूपिड डिसीजन लिया, मीटिंग होने वाला था हायर का, वो डिसीजन बीच में तुम्हारे लिए चले आया, इतना स्टूपिड था और ऊपर से इतने साल से वो वेट कर रहा था, पहले गिव अप कर दिया। टेन बोलती है कि आंटी मिस्टर जी जो भी डिसीजन लेता है खुद से ले सकता है, जो भी रिजल्ट का उसका नतीजा होगा उसको खुद ही करना होगा। तो उसकी मदर बोलती है कि तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम मिस्टर जी की गर्लफ्रेंड हो जाते। सन मना करते बोलती कि मुझे स्टडी करना और बोल के चली जाती है। अगर मैं जाके यही सोच रही थी कि मिस्टर जी ने मदर ने बोला था कि मिस्टर जी उसके लिए ना इन हेरिटेज छोड़ के चले आया था। याद करते कि प्रीवियस लाइफ में मिस्टर जी का इन हेरिटेज का जब मीटिंग होने वाला था, सन उसको रेडी कर रही होती है, उसको समझा रही होती है कि डरना नहीं, अच्छे से डिसीजन लेना है। इनको समझ में आया था कि मिस्टर जी के लिए इन हेरिटेज वाला मीटिंग कितना इम्पोर्टेंट था। सन बोलती है कि तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मिस्टर जी। तो मिस्टर जी बोलते हैं हाँ। फिर प्रेजेंट में सन बोलती है कि इतना इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए कैसे छोड़ सकता है मिस्टर जी, क्या मुझे दोबारा मिस्टर जी पे ट्रस्ट करना चाहिए। हमारे 3 मिनट क्लास में रहते तभी टीचर बोलता है कि हम लोग मेडिकल हर्ब लेने के लिए माउंटेन जाएंगे। तो तब पता चलता है कि ये सब अरेंज करवाने वाली कोई और नहीं मिस्टर जी की मदर रहती है। इसकी मदर बोलती है कि बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ वो रहे। तब मिस्टर जी के पास सन का कॉल आता है। तो मिस्टर जी खुश हो जाता है, तो जाने लगता है। इसकी मदर बोलती कहाँ जा रहे हो। तो बोलते हैं कि तुम्हारी फ्यूचर डॉटर इन लॉ के पास। वो चले जाता है। जब जा रहा होता है तब उसके पास न्यूज आता है कि थंडर स्टॉर्म की वजह से मड स्लाइड हो गया है माउंटेन पे और सभी लोग हॉस्पिटल में एडमिट है। तो मिस्टर जी जब जाता है तो उसको सुनाई देता है कि उसकी फ्रेंड यानी मिसेस सेन का एक्सीडेंट हो गया, उसका डेथ हो गया। बहुत रोने लगता है। तभी अपनी फीमेल लीड को देखता है यानी मिसेस सेन को। वो देखता है, बोलता है कि इतनी ब्यूटीफुल है और के साथ है। इसके और सभी को बैंडेड कर रही होती है हमारी फीमेल लीड जो भी इंजर्ड रहता है। जब वो जाने लगती है तो उसके माथे पे चक्कर आने लगता है। तो मिस्टर जी उसको खाने लगता है, फिर उसको बैठाता है, उसको अपने हाथों से पर्स बना के देता है और बोलता है कि इस लाइफ में मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। सन बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर जी बोलता है कि अगर मैं यहाँ पे नहीं आता तो तुम्हें कैसे दिखता है कि तुम जिंदा हो। मिस्टर जी बोलता है कि जब मैं यहाँ पे आया तो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं मैं तुम्हें दोबारा ना खो दूं। और जब मैं तुम्हें देखा तो मुझे ज्यादा खुशी हुई कि तुम जिंदा हो। मैं तुम्हें लॉस किया था तब मुझे समझ में आता है कि कितना पेनफुल होता है। तो मैं लाइफ में अकेला रहा हूँ, तुम्हारे साथ कोई रहना ना चाहता हूँ, दोबारा एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता हूँ। सन बोलते हैं कि रूममेट के पास फीलिंग दी है। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुम मेरे कोई रूममेट नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए हर चीज हूँ, तुम मेरे लिए हर चीज हो। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब हमारी फीमेल लीड मिस्टर जी का वेट करते सो जाती थी। तो मिस्टर जी काम से आते थे कि मेड बोलती थी कि आपके लिए पोरेस बनाइए, बहुत बार रिपीट किए। तो मिस्टर जी पोरेस खाता था, अपनी वाइफ को कैरियर का रूम में लेके जाता था, उसे बहुत प्यार करता था, कभी दिखाया नहीं। इसके बाद हमारी फीमेल उसे कपड़े चेंज करने में हेल्प कर रही होती और बोलती कि सभी कपड़ा बहुत तुम पर सुंदर लगता है बिकॉज तुम मेरे हस्बैंड तो बहुत ज्यादा हैंडसम हो। सब बात सुन के मेल लीड स्माइल करता है, बोलती कि ये कपड़े बहुत पुराने हो चुके, मुझे शॉपिंग करने जाना है। तो मिस्टर जी अपने असिस्टेंट को सारा मीटिंग कैंसिल करवाता है बिकॉज वो अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग करना चाहता था। मिस्टर जी फर्स्ट टाइम गया था ऑफिस तो उसके लिए कैंडी बनाई थी तो वो भी खाया था मिस्टर जी।
सेन प्रेजेंट में बोलती है कि तुम क्या मुझे लाइक करते थे? तुम तो पहले मिस बाइक को लाइक करते थे ना। तो मिस्टर जी बोलता था कि हाँ, मैं तुमसे मिलने से पहले मैं बाइक को लाइक करता था, लेकिन जब मैं तुमसे मिला तब मुझे समझ में आया कि तुमसे मैं कितना प्यार करता हूँ। मुझे पता चला कि प्यार का मतलब क्या होता है। सेन बोलती कि मुझे तुम्हारा प्यार कभी फीलिंग ही नहीं हुई, हमेशा मुझे घर पे अकेला छोड़ देते थे। जब मैं कुकिंग करते हुए हर्ट हो जाती थी तो तुम मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, तुम मुझसे हेट करते थे। जब ग्रेजुएशन हुआ तुम मुझे घर पे अकेला छोड़ दिए। तुम ही थे जो मिस बाइक के साथ स्टेज पर स्पीच दे रहे थे। जी बोलता है कि सच नहीं है। फिर फ्लैशबैक में दिखाता है कि उसकी वाइफ जब खाना बनाने में हॉट हो जाती थी तो उसको बैंडेड देता था और मेड को बोलता था कि मेरी वाइफ खाना ना बना, अगर दोबारा हॉट होगी तो उसको नहीं छोड़ेगा, यानी मेड को। जब हमारे फीमेल लीड का मिस कैरेज हुआ था तो उसकी मदर बोली थी कि अभी शादी में कोई फायदा नहीं है। तो मिस्टर जी बोलता है कि मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से शादी नहीं किया, मैं उससे प्यार करता हूँ। इसके बाद हम लोग को स्कूल का एनिवर्सरी का दिखाया जाता है। जो स्टेज पे आने से पहले मिस्टर जी अपनी वाइफ को देख रहा होता है तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस, अब तो स्कूल का इन्विटेशन कार्ड को मना कर दिए थे, अचानक आप स्पीच क्यों रेडी कर रहे हैं? तो मिस्टर जी बोलता है कि मेरी वाइफ को बहुत पसंद है कि जब मैं स्टेज पे स्पीच देता हूँ, जब इसलिए मैं उसके लिए दे रहा हूँ। प्रेजेंट में मिस्टर जी बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि प्यार कैसा किया जाता है, भगवान ने मुझे एक और चांस दिया, ये चांस को मैं खोना नहीं चाहता हूँ। मिस्टर जी बोलता है कि इस लाइफ में मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगा। उसको किस करता है, इस करने का उसके हाथ से जो पोरिस बनाया था मिस्टर जी वो खिलाने लगता है। इसके हमारी फीमेल लीड मिस्टर ईचन के पास जाती है, उसको लास्ट में गुड बाय बोलते हैं। ईचन को समझ में आ जाता है कि सैन मिस्टर जी से ही प्यार करती है, वो भी गिव अप करके वहाँ से चले जाता है गुड विशेष करके। मिस्टर जी के साथ हमारी फीमेल लीड दोबारा हो जाती है। ये ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।